स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या आपके पास भी 5G इनेबल्ड फोन है? और अगर है तो जरूर बताइए उसके ऊपर क्या मोबाइल इंटरनेट स्पीड आप यूज कर पा रहे हैं। क्योंकि भारत में 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव 5G मोबाइल इंटरनेट यूजर्स के साथ तो स्कैम हो चुका है। और यह स्कैम किसी और ने नहीं, खुद टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ही किया है। 2022 में इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे कि आप 5G पर शिफ्ट कर जाएं, आपको 1 GB पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड मिलेगी। पर यह स्पीड विद इन एक साल के अंदर 2023 से 2024 में 20% गिरावट पर आ जाती है। और इतना तो चलिए भारतीय यूजर फिर भी किसी ना किसी तरीके से परेशानी से सह लेता है, पर व्हाट अबाउट द बिल्स? इस गिरी हुई स्पीड के लिए मैं लगभग डबल अब बिल पे कर रहा हूं पिछले 7 साल के मुकाबले। स्पीड मेरे पास कम आ रही है, जो वायदा किया था वो निभाया नहीं है, पैसे आप मुझसे ज्यादा मांग रहे हो। और इन सब के चलते मेरे मोबाइल की बैटरी हद से ज्यादा ड्रेन हो रही है, क्योंकि उसको वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया। आप मुझे हर तरफ से पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, मेरा नुकसान कर रहे हैं। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि 5G क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है 5G की, और ये क्यों अब इंडिया में उस हद तक कामयाब नहीं हो पाई जो वायदे किए गए थे, और क्या ये टेक्नोलॉजी बेकार है या इसका इंप्लीमेंटेशन बेकार है, इन चीजों को समझते जब हैं तो ये हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर 3 GS3 का पार्ट बनता है, जिसमें इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट टच होते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूडिंग GS 1, 2, 3, 4 प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी हम खुद अपने GS फाउंडेशन कोर्स में आपको करवाते हैं। अब इसमें आप बोलेंगे नया क्या है, बिकॉज आपको तो बहुत जगह से गाइडेंस मिल रही है। वो है हमारी मेंटरशिप, हमारे फैकल्टीज की क्वालिटी, हमारे 1 पेज रिवीजन नोट्स एंड हमारी जो टेस्ट इवैल्यूएशन है। ये टेस्ट जो पोर्टल है वो आपको फाइनली सबसे पहला जो डिफिकल्ट पड़ाव है प्रीलिम्स पार करने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें एक स्मार्ट इवैल्यूएशन है जो आपको बताता है कि भाई तुम्हें ये क्वेश्चन छोड़ना था, इसको अटेम्प्ट नहीं करना था, इस क्वेश्चन पर तुमने ज्यादा टाइम लगाया है। और जितने बच्चे फाउंडेशन कोर्स से प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनके लिए वी अवेल अ फुल फीस रिफंड टू देम। इसके बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इस कोर्स की शुरुआत 11,999 से हो जाती है, जिसको आप KJ लाइव कोड लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 5G किसको स्कैम क्यों बोला जा रहा है, और ये टेक्नोलॉजी क्या सही मायने में अच्छी है, फायदेमंद है, क्या है इसके पीछे? 2022 की बात है कि हमारे यहाँ पर जानी मानी कंपनीज ट्रायल शुरू करती हैं और 5G रोल आउट शुरू कर देती हैं 2023 की स्टार्टिंग में। और ये जब 2023 की स्टार्टिंग में ये रोल आउट होता है, 1 साल में स्पीड गिर जाती है, और आज तो ऐसी नौबत आ चुकी है कि कई जगहों पर ये ट्रिपल नहीं डबल डिजिट में MBPS स्पीड आ रही है। और इसके चलते अब ये देखिए, जो लोग इतना पैसा लगा रहे हैं फोन के ऊपर, इतना पैसा लगा रहे हैं बिल्स के ऊपर, उनको स्पीड 1/10 भी नहीं मिल रही। अब ये स्कैम इसलिए है क्योंकि भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड में रैंकिंग इस वक्त के दौरान 26वें स्थान पर आ चुकी है, जो पहले 12th रैंक पर थी। 14 पायदान से हम नीचे फिसल कर आ चुके हैं। इसको समझने के लिए मैं जरूर चाहूंगा कि मैं आपको एक बेसिक सी चीज 5G क्या है, इंटरनेट से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे वो रेवोल्यूशन की तरफ लेकर आया है, इसको बहुत ही ब्रीफ में जल्दी से और एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इस प्रॉब्लम को समझ पाए जो आज आप सब, मैं, आप, बाकी सब लोग फेस कर रहे हैं भारत में। इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट को आप एक बड़े शहर की तरह समझ सकते हैं। ये जो आप YouTube जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हैं, या Instagram या WhatsApp, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ये सब के सब कुछ डेटा स्टोर करते हैं, वीडियोस की फॉर्म में, मैसेजेस की फॉर्म में, या किसी और डेटा की फॉर्म में। ये सब इधर उधर स्टोर किए हुए स्टोर हाउसेज हैं, जहां पर इनको सर्वर्स की तरह आप समझ सकते हो। जब मैं अपने मोबाइल से कोई वीडियो देखना चाह रहा हूं, कोई मैसेज भेजना चाह रहा हूं, तो मैं इस डेटा का ट्रांसफर करता हूं। अब इस डेटा के ट्रांसफर के लिए इस बड़े से इंटरनेट के शहर में केबल्स बिछाई गई हैं। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो इन केबल्स के थ्रू ही ट्रांसफर हो पाएगा, बट अगर डिस्टेंस शॉर्ट है, मुझे आसपास से कनेक्टिविटी चाहिए, तो क्या काम आता है? वो है एयर स्पेक्ट्रम। इसको अब बार बार सुना होगा आपने, स्पेक्ट्रम है, बट होता क्या है? ये हवा में जो तैर रही, जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी बात की जाती है। स्पेक्ट्रम को हम हवा में मौजूद इनविजिबल हाईवे के थ्रू समझ सकते हैं। ये हाईवे ऑलरेडी हवा में मौजूद है, देख तो नहीं सकते, इसका काम है डेटा को यहां से वहां लेकर जाना EM वेव्स के थ्रू। अब इस हाईवे में बहुत सारी लेन्स मौजूद हैं।
अब इन लेन्स के लिए अलग अलग स्पीड है और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, ये काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है एज रिस्पेक्ट टू टीवी सिग्नल्स या 4G LTE। बट अगर मैं सिर्फ 5G की बात करूं, वहां पर भी मेरे पास 3 अलग अलग तरीके की रूट्स अवेलेबल है विद इन 5G। हाँ, विद इन 5G। अगर मैं 1 गीगाहर्ट्ज से ऊपर आ जाता हूं तो मैं 5G स्पीड पर आ जाता हूं। अब 5G की जो लो स्पीड है, लो फ्रीक्वेंसी पर अवेलेबल रहेगी, पर इसका फायदा क्या है, ज्यादा दूर तक आप जा सकते हैं, ज्यादा दूर तक इस स्पीड को अवेल कर सकते हैं। और अगर मैं कंप्लीटली फास्ट स्पीड पर आ जाता हूं तो ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती इसकी कवरेज। मतलब आपको मोबाइल टावर के बहुत पास रहना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे आप घर में मॉडेम के पास रहते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, वही सेम कहानी है मोबाइल टावर की। तो कंपनीज क्या देख रही हैं कि मुझे कवरेज भी देना है बट मुझे स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना, तो उन्होंने बीच का रास्ता चुना है, जो कि है मिड रेंज 1 से 6 गीगाहर्ट्ज की। इसके बीच में आपको ठीक ठाक रेंज तक कनेक्टिविटी और स्पीड पर कॉम्प्रोमाइज मिल रहा है, जो कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बात की। ये बात होती है फ्रीक्वेंसी की। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, रेंज ज्यादा नहीं मिलेगी, स्पीड अच्छी मिलेगी उसी रेंज में। लो फ्रीक्वेंसी है, अच्छी रेंज तक आप उस लो स्पीड को एंजॉय कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है बैंडविड्थ की। इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि यहीं पर हम देखेंगे किस तरह से टेलीकॉम कंपनीज कुछ ना कुछ खिलवाड़ कर रही हैं। बैंडविड्थ है उसी रोड की, उसी हाईवे की विड्थ, कितनी चौड़ी है वो रोड। अब इसकी चौड़ाई ऐसे नहीं बढ़ाई जा सकती। आप एक लेन की चौड़ाई ऐसे बढ़ा नहीं सकते, इसमें पैसे लगते हैं और इसको सरकार कंट्रोल करती है। जो मैंने स्पेक्ट्रम की बात की, वो जब स्पेक्ट्रम की नीलामी करते हैं, ऑक्शनिंग करते हैं, यही टेलीकॉम कंपनीज वहां पर पार्टिसिपेट करती हैं, पैसे भरती हैं कि हमें अपने एलोकेटेड हाईवे को और ज्यादा वाइडन करना है। अब देखिए, अगर आपका हाईवे कम या नैरो रहेगा, यूजर्स बहुत सारे हैं, तो वो हाईवे ब्लॉक हो जाएगा ना। ब्लॉक होगा, मेरी स्पीड गिर जाएगी, कनेक्टिविटी गिर जाएगी। तो जितनी बैंडविड्थ ज्यादा रहेगी किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के पास, वो उतनी ही बेहतर आपको कनेक्टिविटी और स्पीड दे सकता है। अब इस बैंडविड्थ के लिए पैसे लगते हैं, और देखिए ना, जितनी बैंडविड्थ ज्यादा रहेगी, जितने यूजर्स लेकर आएंगे, वो एंजॉय कर सकते हैं। अब इसी बैंडविड्थ में पहले 2 गाड़ियां चल रही थी या 2 लोग थे, बहुत अच्छी स्पीड एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से गाड़ी चल रही थी उनकी, डेटा ट्रांसफर भी बढ़िया हो रहा था। ज्यादा लोग आ गए, कुछ नहीं मिलेगा मुझे, टुकड़ा मिलेगा छोटा सा, शायद वो भी ना मिले। वही हो रहा है मेरे साथ। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, अब यहां पर आते हैं। सरकार ने 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी, जहां पर ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने वहां पर राइट्स खरीद लिए उस स्पेक्ट्रम को यूज करने के। अब इसकी लगभग 77,000 करोड़ का डेट इन्होंने लिया इस स्पेक्ट्रम को हासिल करने के लिए। अब स्पेक्ट्रम आपने हासिल कर लिया तो 5G का आपने शोर मचा दिया, 5G ले लो, 5G ले लो, 1 GB पर सेकंड की स्पीड आएगी। पर इसके लिए आपको मोबाइल टावर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी तो बनाना है। एक तो आपने इतने पैसे का लोन लेकर आपने राइट्स लिए सरकार से, उसके बाद दूसरी बात आती है टावर। आपने ऑलरेडी 4G जो टावर्स चल रहे थे, अब उनको रिप्लेस करना था 5G से, या आपको अलग से 5G के टावर्स लगाने थे। वो आपने किया नहीं। आपने क्या किया, आपने एग्जिस्टिंग 4G टावर्स के ऊपर 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर थोप दिया। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी जो टावर्स चल रहे हैं, उनका जो ब्रेन है, उनका जो कोर है, वो अभी भी 4G है, मतलब वो स्लो स्पीड पर चल रहा है, और आपने उनके एंटीनास 5G लगा दिए, तो बाहर से सिग्नल जो है वो 5G स्पीड पर आ जाएगा, बट जो प्रोसेसिंग है, जो टावर को प्रोसेस करके आगे भेजना है, वो अभी भी 4G स्पीड पर चल रहा है। तो मुझे आपने मारुति चिपका दी है ऊपर फरारी की बॉडी लगाकर। सही बोल रहा हूं मैं आपको, आपने मुझे मारुति चिपका दी है फरारी की बॉडी लगाकर, और आप चाह रहे हो कि भाई मुझे पैसे दे तू फरारी के, और इसमें आपने पिछले 7 साल से मेरा मोबाइल इंटरनेट बिल जो है दुगना कर दिया, और मेरी जो स्पीड है वो आपने कहीं नहीं छोड़ी। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी। डाटा टैरिफ्स आर गोइंग अप एंड अप एंड स्पीड इज गोइंग डाउन एंड डाउन। तो जरूर अब आप आज के वक्त पर जो बिल भर रहे हो ना, आप इन मोबाइल कंपनीज को पैसे दे रहे हो कि भाई ये ले पैसे, तू और मोबाइल टावर लगा ले 5G वाले, अपग्रेड कर ले 4G टावर्स को, जो इनको पहले ही करना चाहिए था। इन्होंने इस 70,000 करोड़ से ज्यादा के डेट को फाइनेंस करने के लिए हमसे झूठ बोल दिया कि 5G ले लो, स्पीड वो दे नहीं पा रहे हैं। अब तीसरी चीज पे आते हैं, वो है हमारा जो बढ़ता हुआ सोसाइटीज का जो लाइफस्टाइल है, जिसमें हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स को खड़े कर रहे हैं, और ये बिल्डिंग्स हमें और ज्यादा डेट में लेके जा रही हैं। आइए इसको समझते हैं।
अब जो 4G और 5G की मैं बात करने वाला हूं, एक तो आपको ये बात समझ आई कि टावर एक बड़े वाईफाई की तरह है, जिसके पास जितना रहूंगा उतना मुझे इंटरनेट स्पीड बेटर मिलेगी। और जो 4G और 5G की बात करें, सरल तरीके से बताऊं तो 4G का जो टावर था वो चारों तरफ 360 डिग्री में अपने सिग्नल्स फेंकता था। जिसने कैच कर लिया उसको स्पीड आ जाएगी। आपको पता ही है 4G में फ्रीक्वेंसी लो है, स्पीड भी लो है, बट कवरेज ज्यादा है। 5G में जब कवरेज लिमिटेड है तो ये डायरेक्टेड बीम्स फेंकता है, जिसको हम बीम फोर्सिंग कहते हैं। ये सभी दिशाओं में नहीं फेंकता। जो 5G एंटीना 4G टावर पर लगा है, ये सभी डायरेक्शंस में नहीं फेंकता, ये सिलेक्टेड डायरेक्शन में फेंकेगा, खासकर जहां पर मोबाइल का एंटीना अवेलेबल होगा। तो ये एक डायरेक्टली पाथवे ढूंढता है बीम के थ्रू। 4G ऑल डायरेक्शंस में कर रहा था। अब इसके अगर इसके रास्ते में किसी भी तरीके से कोई कंक्रीट आ जाता है तो ये जो कनेक्टिविटी है ये वीक पड़ जाती है। ये आप ये सोचेंगे कि 5G में ये बीम वाला जो टेक्नोलॉजी क्यों लेकर आए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से आपकी जो स्पीड है मुझे बेहतर करनी है, मुझे जल्दी से जल्दी वो डेटा पैकेट्स को आपके मोबाइल तक पहुंचाना है। इसलिए मुझे घूम घुमा कर जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। सीधी सी बात है, मुझे सीधा ही जाना चाहिए। अब इसके चलते आपकी जो बिल्डिंग्स हैं अभी, तो उसमें आप अब देखिए कितने वो टफन ग्लास लगते हैं, मोटे मोटे ग्लास लगते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कंक्रीट के थ्रू जा नहीं पाते। तो मेरी मोबाइल कनेक्टिविटी, जो स्पीड है, जो कनेक्शन है, वो मिलता ही नहीं। और आपको पता होगा जितने दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े शहरों में रह रहे लोग हैं, कनेक्टिविटी कहाँ ही आती है, खिड़की के पास आपको जाना पड़ता है। एग्जैक्टली वो जो हम कहते हैं ना कि अंकल जी खिड़की के पास जाके क्या आएगा, वो सच में आ जाएगा उनका सिग्नल, अगर वो 5G यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, आपका जो फोन है उसका जो चिपसेट है, उसमें जो एंटीना ढूंढ रहा है सिग्नल को, वो बार बार और ज्यादा एफर्ट लगाएगा उस वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने में, जिसकी वजह से मोबाइल की जो बैटरी है वो ड्रेन होती जाती है। और मुझे बड़ी बैटरी के हैवी यूजेज वाले फोन खरीदने पड़ते हैं। यहां पर भी मुझे पैसे लगाने पड़ रहे हैं। देखिए कहां कहां पर आपसे पैसे खींचे जा रहे हैं। करना क्या चाहिए था, मुझे शहर भर में छोटे छोटे 5G स्टैंड लोन टावर्स लगाने चाहिए थे। उसके लिए परमिशन चाहिए अथॉरिटी से, वो परमिशन इजीली मिलती नहीं है, वहां पर एक अलग तरीके की कहानी है। और दूसरी चीज, आपने जो 4G के ऊपर 5G चिपका दिया, स्पीड लो है, तो मेरे पास नए टावर्स लगाने के लिए इनको जो पैसे चाहिए वो मुझसे ही ऐंठे जा रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए कि अब होता क्या है कि आपके घर में सिग्नल नहीं आ रहा, आप घर पे बैठे हो, तो अब दूसरा तरीका है पैसे कमाने का। क्या? वाईफाई। किसी भी घर में आज कोई नया घर लेता है, या पुराना घर भी है, वाईफाई लगाना कंप्लीटली ऐसा हो गया जैसे सांस लेना, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और वो वाईफाई इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो कंक्रीट के थ्रू 5G पास नहीं कर रहा। अब यहां पर भी कौन सी कंपनीज मौजूद है? यही यही एयरटेल है, यही रिलायंस है। तो पैसे आप अपने मोबाइल में डाटा पैक के भी दे रहे हैं जो कि आप यूज नहीं कर पा रहे, और दूसरे वही पैसे मैं वाईफाई यूज करने के लिए भी दे रहा हूं। पूरा ये जो झोल झपाटा मचाया गया है, सारा का सारा पैसा कंपनीज की जेब में जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। शायद किसी की ये वीडियो भी बफर ना हो रही हो, वीक कनेक्टिविटी के चलते। तो ये जो 2022 में लोगों को लोभ दिया गया, बेट दी गई कि भाई तुम्हें 1000 MB पर सेकंड ले लो स्पीड, आ जाओ 5G के फोन खरीद लो। नए नए फोन खरीदवा दिए, स्पीड है नहीं। और एक और बात बताता हूं, आप जैसे कोई यूट्यूब पर या कोई इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी कोई वीडियो स्क्रॉल करते हैं, क्लिक करेंगे ना, क्योंकि 5G जहां पर कनेक्ट हो जाए वो स्पीड अच्छी दे देगा। जहां पर उसकी अच्छी स्पीड आ रही है तो वो क्या करता है, वो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम डेटा पैकेट्स को फेंक देता है, मतलब ट्रांसफर कर देता है। तो पहले 4G में क्या होता था, मैंने कहीं पे वीडियो पे क्लिक किया, थोड़ी सी बफरिंग होती थी। 5G में ये बफरिंग बहुत फास्ट होती है। अब तीसरा पहलू क्या आता है, यहां पर आपका डेटा जल्दी खत्म हो जाता है। अगर स्पीड नहीं आ रही तो दुखी है, अगर स्पीड आ गई तो डेटा पैकेट्स का ट्रांसफर बहुत फास्ट है, और उस फास्ट के चलते वो बफरिंग सीधा यहां तक पहुंच जाती है, शायद मुझे इतनी देखनी हो, जबकि मैंने इस सब का बिल भर दिया है, मैंने देखी नहीं है वीडियो ये। इसकी वजह से आपके पास ये फ्रीक्वेंटली मैसेज आते रहते हैं, क्योंकि आते हैं लोगों के फोन पे कि भाई आपका 100% डेटा खत्म हो चुका है, और पैसे डालिए और डेटा यूज करने के लिए, और उसकी स्पीड बहुत बढ़िया आती है, राइट, उसकी स्पीड बहुत बढ़िया आती है। तो ये एक तरीका है आपको समझाने का, एक एनालिसिस है कि जो 5G कनेक्टिविटी के नाम पर टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, वो टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंप्लीमेंटेशन बहुत ही बेकार है।
तो इन कंपनीज को अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कम करके यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता है। एंड वी शुड बी एक्टिव एंड अवेयर अबाउट इट कि भाई मैं पैसे भर रहा हूं तो मुझे वो सर्विस तो मिलनी चाहिए ना रिटर्न में, वो नहीं मिल रही है। सो दिस इज द 3 ways वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। पहले आपने जानकर वो शोर मचाया, खरे नहीं उतरे आप, फिर आप पैसे मांग रहे हो। अब उस पैसे से क्या आप वो टावर्स लगा पा रहे हो, क्योंकि एक टावर लगाने की कॉस्ट भी अच्छी खासी आती है। तो इन चीजों को जब हम एक 360 डिग्री व्यू से समझते हैं तो हम प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, रादर देन सिर्फ हम ब्लेम करें। बट ब्लेम करें विद फैक्ट्स, विद एनालिसिस, विद करेक्ट नॉलेज। तो ऐसे ही एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं, जिसके पीडीएफ्स, जिसके फर्दर क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है KAIRNZ। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, किसी भी एग्जाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप सही समझते हैं कि मेरे लिए सही है, कुछ उसके लिए गाइडेंस चाहते हैं, उसको पार करने के लिए आपको कुछ भी, जो भी आपको क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो, आपकी टेस्ट सीरीज दिमाग में हो, या किस तरीके के सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, आप कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। और ऐसे एनालिसिस में आपके सामने फ्यूचर में भी लेके आता रहूंगा। और जरूर चाहूंगा कि मुझे लोग कमेंट करके बताएं क्या आप भी इस 5G कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं, और अगर नहीं जूझ रहे हैं, यू आर वेरी हैप्पी विद इट, तो जरूर वो भी बताइएगा। एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एनालिसिस फॉर यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।